तो साइंटिस्ट आगे अपना 12.1 का थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन करेंगे, देखिए। थर्ड क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अंदर साइंटिस्ट इसने बोला कि इवेल्युएट, अपने को कुछ लिमिट्स दे रखी है और इनको सोल्व करना है, ठीक है। जो अपना फर्स्ट पार्ट ये देखिए, साइंटिस्ट अपना जो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट के अंदर इसने अपने को लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू 1/2, एक्स की लिमिट है वो 1/2 दे रखी है, और फंक्शन दे रखा है 4x² माइनस 1/2x माइनस 1। तो इसको कैसे करेंगे साइंटिस्ट, देखिए। इससे पहले जो साइंटिस्ट हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, सेकंड क्वेश्चन किया था, उसके अंदर तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट x की वैल्यू थी वो 1/2 डाल दी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन इसके अंदर x की वैल्यू 1/2 नहीं डाल सकते। मैंने आपको बताया था कि फंक्शन के अंदर x की वैल्यू डालने के बाद अपोन में कभी भी जीरो नहीं बनना चाहिए। अगर अपोन के अंदर जीरो नहीं बनता तो अपने पास यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके इसको सोल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, जब आप x की वैल्यू 1/2 पुट करोगे, x की वैल्यू 1/2 पुट करोगे तो 2 इंटू 1/2 करोगे तो 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 करोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे अपोन में क्या बन रहा है, 0 का केस बन रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे पुट नहीं कर सकते, इस फंक्शन को चेंज करना पड़ेगा। तो साइंटिस्ट इस फंक्शन को चेंज कैसे करेंगे, देखिए। अपने को दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 1/2, फंक्शन दे रखा है 4x² माइनस 1। तो साइंटिस्ट ये जो अपना 4x² है इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2x का स्क्वायर, ठीक है। 2x का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, x का स्क्वायर x² हो जाएगा, ठीक है। 2x² माइनस 1 का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अपोन में अपने को दे रखा है 2x माइनस 1। अब साइंटिस्ट देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 1/2। यहाँ देखिए साइंटिस्ट, मान लेते हैं कि अपना 2x है वो a है और 1 अपना b है, तो कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे क्रिएट हो रही है, a² माइनस b²। साइंटिस्ट याद कीजिए, a² माइनस b² क्या होता है, एक प्लस का और एक माइनस का। इसको हम लिख सकते हैं 2x माइनस 1 और 2x प्लस 1, ठीक है। a प्लस बी इंटू a माइनस बी की फॉर्म में लिख लिया। अपोन में 2x माइनस 1 दे रखा है, अपोन में 2x माइनस 1 दे रखा है। तो साइंटिस्ट ये देखिए, 2x माइनस 1 से 2x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास सिंपल फंक्शन बचेगा 2x प्लस 1। इसके अंदर यहाँ पे हम x की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, अपोन में जीरो नहीं आएगा। अपोन में अब क्योंकि इसके अंदर जो अपोन वाला टोटल केस है वो खत्म कर दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट, x की जगह 1/2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2 प्लस 1। 2 इंटू 1/2 करेंगे, अपने पास बचेगा 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। इस प्रकार इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। आगे साइंटिस्ट इसका सेकंड पार्ट देखिए। साइंटिस्ट इसके सेकंड पार्ट के अंदर अपने को इसने देखिए वैल्यू दे रखी है, लिमिट x टेंड्स टू 2 और फंक्शन दे रखा है एक x की पावर 3 माइनस 4x² प्लस 4x अपोन x² माइनस 4, ठीक है। ये फंक्शन दे रखा है। तो साइंटिस्ट सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अपने को किसी भी फंक्शन को चेंज करने से पहले एक बार चेक कर लेना चाहिए कि अपोन में जीरो आता है या नहीं आता। क्या पता अपोन में जीरो ना आता हो और अपना जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो डायरेक्ट आ जाता, ठीक है। तो x की वैल्यू साइंटिस्ट अपोन में 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 माइनस 4 0, अपोन में साइंटिस्ट जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब अपने को इस फंक्शन को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इसको साइंटिस्ट कैसे चेंज करेंगे, देखिए। लिमिट x टेंड्स टू 2, साइंटिस्ट ऊपर वाला फंक्शन देखिए, x की पावर 3 माइनस 4x² प्लस 4x, इसके अंदर हर एक टर्म के अंदर x है। तो ऐसा करते हैं कि ऊपर में हम x कॉमन निकाल लेते हैं, x कॉमन निकालिए तो यहाँ बचेगा अपने पास x², ये हो जाएगा 4 माइनस का 4x प्लस ये हो जाएगा 4, ठीक है। अपोन में अपने पास यहाँ पे है x² माइनस 4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x² माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो साइंटिस्ट आगे देखिए, x इंटू, अब यहाँ देखिए साइंटिस्ट, x² माइनस 4x प्लस 4, इसके हम फैक्टर बना लेंगे। इसके साइंटिस्ट फैक्टर आपको बनाने आते हैं, इस प्रकार के फैक्टर बनाइए
जिसका सम -4 आता हो और प्रोडक्ट +4 आता हो, तो वो अपने पास हो जाएंगे साइंटिस्ट -2x -2x। क्या हो जाएंगे इसके फैक्टर? x² -2x +4 इसके फैक्टर बना लिए। अपोन में देखिए साइंटिस्ट, अब a² -b² वाली आइडेंटिटी क्रिएट हो रही है, तो हम इसको लिख सकते हैं x - 2 × x + 2। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 2 x इंटू, अब यहाँ देखिए साइंटिस्ट, इन दोनों टर्म में से हमने x कॉमन निकाल लिया, तो अंदर बचेगा x - 2। ठीक है, यहाँ से -2 कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा? x - 2। ठीक है, अपोन में x - 2 × x + 2, तो साइंटिस्ट इक्वल टू x, तो साइंटिस्ट हमने जो ऊपर कॉमन निकाला था वो है ही, साथ में यहाँ देखिए अब इस अंदर वाले रिजल्ट में से एक बार अपने पास यहाँ पे फिर से x - 2 कॉमन निकल रहा है। जब यहाँ से हमने x - 2 कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ से x - 2 कॉमन निकालिए तो अपने पास बचेगा x माइनस, यहाँ से x - 2 कॉमन निकल गया तो 2 बचेगा। ठीक है, अपोन में अपने पास साइंटिस्ट यहाँ पे क्या है? x - 2 × x + 2। ये देखिए साइंटिस्ट, सारी टर्म एक दूसरे के मल्टीप्लाई और डिवाइड के अंदर है, तो x - 2 ऊपर है और x - 2 नीचे है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अपने पास कौन सा फंक्शन बचेगा? लिमिट x टेंड्स टू 2 x × x - 2 अपोन में x + 2। अब साइंटिस्ट यहाँ पे हम x की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए कहीं अपोन में 0 तो नहीं बन रहा है। x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 + 2 4 हो जाएगा, अपोन में 0 नहीं बन रहा। ठीक है, अपोन में जो 0 बनने वाला केस है वो हमने खत्म कर दिया। तो अब इसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा साइंटिस्ट? x की वैल्यू 2 पुट कीजिए, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 - 2 आपको पता 0 हो जाएगा, अपोन में 2 + 2 करेंगे 4, तो साइंटिस्ट ऊपर 0 आ चुका है, 2 × 0 करेंगे 0.4 का मतलब 0 आएगा। ठीक है, ऊपर तो साइंटिस्ट 0 आ सकता है लेकिन नीचे 0 नहीं आना चाहिए कभी भी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद साइंटिस्ट अपना थर्ड पार्ट देखिए आप। थर्ड पार्ट के अंदर इसने अपने को लिमिट दे रखी है, एक लिमिट x टेंड्स टू 2 और फंक्शन दे रखा है x³ - 2x²। ठीक है, अपोन में फंक्शन है इसके x² - 5x + 6, ये फंक्शन दे रखा है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर ऐसा करते हैं, एक बार तो लिमिट x टेंड्स टू 2, ऊपर वाला रिजल्ट साइंटिस्ट ऐसा करते हैं कि ऊपर वाले में से हम x² कॉमन निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे x³ है और यहाँ पे x² है, तो x² कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर बचेगा x और माइनस यहाँ बचेगा 2। ठीक है, अपोन में देखिए साइंटिस्ट x² - 5x + 6, साइंटिस्ट इसके फैक्टर बना लीजिए। इसके ऐसे फैक्टर बनाइए जिसका सम अपने पास -5 आता हो और प्रोडक्ट प्लस का 6 आता हो, तो वो अपने पास बनेंगे -2 - 3, क्योंकि -2 - 3 करेंगे तो -5 आ जाएगा और -2 × -3 करेंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा। ठीक है ना, x² -2x - 3x + 6, ये इसके फैक्टर बना लिए, इज इक्वल टू x² × x - 2। यहाँ पे साइंटिस्ट इन दोनों में से हमने क्या किया? x कॉमन निकाल लिया, x कॉमन निकालिए तो अंदर बचेगा x - 2, यहाँ से -3 कॉमन निकाल लिया, -3 कॉमन निकालिए तो अंदर बचेगा x - 2। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 2, ऊपर तो साइंटिस्ट क्या है? x² × x - 2 है, अपोन में देखिए साइंटिस्ट x - 2 फिर से कॉमन निकल रहा है, अपोन में से x - 2 फिर से कॉमन निकालिए तो अंदर बचेगा x माइनस, यहाँ से x - 2 कॉमन निकालिए तो बचेगा 3। अब ये देखिए साइंटिस्ट, ऊपर भी x - 2 है और इसके अपोन में x - 2 है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अपने पास क्या बचेगा? x² अपोन x - 3। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट x की वैल्यू जब हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 - 3 करेंगे तो -1, अपोन में -1 आ रहा है, यानी कि अपोन में 0 वाला केस हमने खत्म कर दिया। तो x की डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए, अब
एक्स की डायरेक्ट वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 अपॉन एक्स की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 3 करेंगे -1 4 अपॉन -1। ठीक है, ये इसका रिजल्ट आ जाएगा -4। अब देखिए साइंटिस्ट इसका आगे फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट साइंटिस्ट इसने अपने को लिमिट दे रखी है, लिमिट x टेंड्स टू 5 और फंक्शन दे रखा है x स्क्वायर -9x प्लस 20 अपॉन में फंक्शन दे रखा है x स्क्वायर -6x प्लस 5। ठीक है, तो इसको देखिए साइंटिस्ट। अब लिमिट x टेंड्स टू 5, तो साइंटिस्ट इसके अंदर दोनों फंक्शंस के अंदर अपने को फैक्टर बनाने पड़ेंगे। ठीक है, इसके अंदर फैक्टर बनाएंगे साइंटिस्ट सम -9 आता हो और प्रोडक्ट +20 आती हो। तो इसको देखिए x स्क्वायर, इसके अंदर हम लिख सकते हैं -4x -5x। ठीक है, -4x -5x हो जाएगा -9x प्लस 20 अपॉन, यहाँ देखिए साइंटिस्ट जिसका सम अपने पास -6 आता हो और प्रोडक्ट 5 आती हो। ठीक है, प्रोडक्ट 5 और सम -6, तो ऐसा तो हो सकता है अपने पास -1 -5, क्या हो जाएगा x स्क्वायर -x -5x प्लस 5। ठीक है, तो अब साइंटिस्ट इसके अंदर ऊपर वाले टर्म में से साइंटिस्ट यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिए, यहाँ से आप x कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा x -4। यहाँ से आप 5 कॉमन लोगे, माइनस का 5 कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा x -4। ठीक है, अपॉन में साइंटिस्ट यहाँ से x कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा x -1। यहाँ से आप -5 कॉमन लोगे अंदर बचेगा x -1। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 5, ऊपर साइंटिस्ट अपने पास x -4 एक बार फिर कॉमन आ रहा है, x -4 ऊपर एक बार फिर कॉमन आ गया, अंदर बचेगा फिर x -5। अपॉन में देखिए साइंटिस्ट x -1 कॉमन निकल रहा है, x -1 कॉमन निकालिए तो अंदर बचेगा x -5। ठीक है, तो साइंटिस्ट ऊपर नीचे देखिए x -5 अपॉन x -5, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा x -4 अपॉन x -1। अब यहाँ पे देखिए x की जब डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो अपॉन में 0 नहीं आएगा, 0 वाला केस खत्म कर दिया। x की डायरेक्ट वैल्यू 5 पुट कीजिए, x की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो 5 -4 करेंगे 1 अपॉन 5 -1 करेंगे 4, इसका रिजल्ट आ जाएगा 1/4। ठीक है, उसके बाद देखिए साइंटिस्ट इसका आगे फिफ्थ पार्ट करेंगे। तो साइंटिस्ट फिफ्थ पार्ट के अंदर देखिए अपने को लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू -3, x की यहाँ पे लिमिट -3 दे रखी है और आगे एक फंक्शन दे रखा है। इसके अंदर जब साइंटिस्ट यहाँ पे हम अपॉन के अंदर x की जगह -3 पुट करोगे तो अपॉन में अपने पास 0 बनेगा। ठीक है, तो 0 बनेगा तो इसका मतलब अपने को फंक्शन चेंज करना पड़ेगा। फंक्शन को चेंज कैसे करेंगे, यहाँ देखिए अब लिमिट x टेंड्स टू -3, ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज लिख लेते हैं, x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ठीक है, अपॉन में साइंटिस्ट इसके फैक्टर बना लीजिए एक बार। इसके फैक्टर ऐसे बनाने हैं साइंटिस्ट जिसका सम अपने पास +2 आता हो और प्रोडक्ट -3 आती हो, तो ऐसे अपने पास हो जाएंगे 3 - 1, क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस 3x -x -3, ये फैक्टर बनेगा अपना। तो देखिए साइंटिस्ट इसके अंदर अब x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ठीक है, अपॉन में साइंटिस्ट यहाँ इन दोनों में से x कॉमन निकाल लेते हैं, x कॉमन निकालिए तो अंदर बचेगा x प्लस 3। यहाँ से फिर -1 कॉमन निकाल लेते हैं, -1 कॉमन निकालने के बाद x प्लस 3 बचेगा। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू -3, ऊपर फंक्शन क्या है अपने पास यहाँ पे x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अपॉन में साइंटिस्ट x प्लस 3 कॉमन निकल रहा है, x प्लस 3 कॉमन निकल रहा है तो अंदर बचेगा फिर x -1। ठीक है, अब साइंटिस्ट इसके अंदर क्या करेंगे, जो अपना नंबरेटर है इसको नंबरेटर को डिवाइड करेंगे x प्लस 3 से।
यहाँ पे क्या करेंगे, बाई डिवाइडिंग द, ऊपर वाली वैल्यू कौन सी है, एक्स की पावर 3 प्लस 4x² प्लस 4x+3, इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे बाई x+3 से। ठीक है, आपको पता ना ये जो अपोन में दे रखा है इसका मतलब डिवाइड करना होता है, तो इस वैल्यू ऊपर वाली को इससे डिवाइड कर देते हैं। तो साइंटिस्ट आपको डिवाइड करना आता होगा, यहाँ देखिए x की पावर 3 प्लस 4x² प्लस 4x+3, इसको साइंटिस्ट हम डिवाइड करते हैं x+3 से। तो साइंटिस्ट डिवाइड करने के लिए क्या होता है कि अंदर वाला जो फंक्शन है इसके अंदर हाईएस्ट पावर देखिए, इसके अंदर हाईएस्ट पावर x की पावर 3 है, क्योंकि इसके अंदर पावर x² है और यहाँ x है और ये कांस्टेंट वैल्यू है। x की हाईएस्ट पावर 3 है और बाहर साइंटिस्ट x की हाईएस्ट पावर 1 है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर x की हाईएस्ट पावर लेके आने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसा क्या करें कि इसके अंदर x की पावर 3 आ जाए, इसको साइंटिस्ट x² से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, इसको x² से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो x की पावर 3 आएगा। ठीक है, तो इसको x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइंटिस्ट x² इंटू एक्स हो जाएगा x की पावर 3, x की पावर 3 के नीचे x की पावर 3 लिख दीजिए। x² से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² हो जाएगा और स्क्वायर वाली वैल्यू के नीचे स्क्वायर लिख लीजिए, 3x² है ना, तो प्लस यहाँ पे 3x² लिख लेंगे, माइनस करेंगे x³ माइनस x³ कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा 4x² माइनस 3x², ये अपने पास बचेगा प्लस का x²। ठीक है, प्लस 4x प्लस 3। अब साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए x की हाईएस्ट पावर कौन सी है, इसके अंदर x की हाईएस्ट पावर है 2 यानी कि x², इसके अंदर x है, तो इसके अंदर साइंटिस्ट x² लेके आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको साइंटिस्ट x से मल्टीप्लाई कर दिया, x इंटू एक्स करेंगे x² के नीचे x² लिखेंगे, x इंटू 3 करेंगे तो 3x प्लस 3x हो जाएगा, माइनस माइनस x² माइनस x² ये कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा 4x माइनस 3x, ये हो जाएगा x प्लस 3। ये देखिए साइंटिस्ट x+3 आ गया, यहाँ भी x+3 है, यानी कि इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 1 इंटू एक्स हो जाएगा x प्लस 1 इंटू 3 हो जाएगा 3, इसको माइनस करेंगे 0। ये देखिए साइंटिस्ट ऊपर अपने पास 4 वैल्यू हमने चढ़ाई है, x² प्लस x प्लस 1। तो साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए अपना जो फंक्शन क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू -3, इस ऊपर वाली वैल्यू को इससे डिवाइड करने के बाद इन दोनों से रिजल्ट अपने पास आ जाएगा x² प्लस x प्लस 1, x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, इन दोनों से रिजल्ट ये आ गया, अपोन में x माइनस 1 ये अलग से बच गया, अपोन में x माइनस 1। अब साइंटिस्ट देखिए अपोन में जब हम यहाँ पे x की वैल्यू -3 पुट करेंगे, -3 -1 करेंगे तो -4 हो जाएगा, यानी कि अपोन में 0 नहीं बनेगा। ठीक है, अपोन में 0 नहीं बनेगा तो इसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए। इसके अंदर साइंटिस्ट डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, x की वैल्यू -3 पुट कीजिए, -3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, -3 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा अपोन -3 -1। तो अपना साइंटिस्ट क्या उत्तर आएगा, 9 - 3 करेंगे 6 प्लस 1 करेंगे 7 अपोन -3 -1 करेंगे -4, अपना जो आंसर आएगा वो -7/4 हो जाएगा। उसके बाद साइंटिस्ट इसका 6th पार्ट देखिए आगे। 6th पार्ट में साइंटिस्ट अपने को लिमिट दे रखी है, लिमिट x टेंड्स टू -2/3, ये अपने को लिमिट दे रखी है। और फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन अपना है 3x² प्लस 5x प्लस 2 अपोन 3x² -4x और -4। तो साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए फैक्टर्स बनाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू -2/3 है, ऊपर वाले के साइंटिस्ट फैक्टर ऐसे बनाएंगे जिसका सम अपने पास +5 आता हो और जिसकी प्रोडक्ट है वो 3 × 6 आती हो। तो इसे फैक्टर साइंटिस्ट अपने पास बनेंगे जिसकी प्रोडक्ट 6 आती हो तो 3 × 6। ठीक है, तो अपने पास फैक्टर कौन से बनेंगे, 3x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, अपॉन
इसके फैक्टर साइंटिस्ट ऐसे बनाने हैं जिसका सम अपने पास -4 आता हो और जिसकी प्रोडक्ट है वो 3 4 जा -12 आता हो। तो ये अपने पास बनेंगे साइंटिस्ट 2 - 6 यानी कि 3x² प्लस 2x नहीं करेंगे, यहाँ पे -6x करेंगे, -6x प्लस 2x, ठीक है, -4, क्योंकि 2x -6x करेंगे तो माइनस का 4x आएगा और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास 3 4 जा 12 हो जाएगा माइनस का। ऊपर साइंटिस्ट यहाँ से देखिए x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 3x, अंदर बचेगा 3x प्लस 3, ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा +2 कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा x प्लस 1। तो साइंटिस्ट यहाँ से ऐसे करते हैं कि 3x कॉमन ले लेना अपने को ना, यहाँ से 3x कॉमन ले लेंगे, 3x कॉमन लेंगे तो अंदर x प्लस 1 ही बचेगा, 3x कॉमन लेने के बाद x प्लस 1 बचेगा, +2 कॉमन लेने के बाद x प्लस 1 बचेगा। इसी प्रकार साइंटिस्ट यहाँ पे अपॉन में देखिए, इन दोनों में से हम ऐसा करते हैं 3x कॉमन निकाल लेते हैं, 3x कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ से साइंटिस्ट 3x कॉमन निकालिए तो -2 बचेगा, ठीक है, 3 2 जा 6x माइनस का। यहाँ से प्लस का 2 कॉमन निकाल लेते हैं, प्लस का 2 कॉमन निकालिए तो अंदर बचेगा x -2, ठीक है। अब देखते हैं साइंटिस्ट, ऊपर अपने पास क्या आया देखिए, x प्लस 1 है ना, यहाँ पे x प्लस 1 एक बार फिर कॉमन निकल गया, ऊपर से x प्लस 1 कॉमन निकल गया तो अंदर बचेगा 3x प्लस 2 और इसके अपोन में साइंटिस्ट यहाँ x -2 कॉमन निकल जाएगा, x -2 कॉमन निकलने के बाद अंदर बचेगा 3x प्लस 2, ठीक है। ऊपर भी देखिए साइंटिस्ट 3x प्लस 2 है और नीचे भी 3x प्लस 2 आ गया, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, अपने पास लिमिट x टेंड्स टू -2/3 है और फंक्शन अपने पास बनेगा x प्लस 1/x -2। लिमिट x टेंड्स टू -2/3, x की जगह साइंटिस्ट डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं क्योंकि अपॉन में 0 नहीं आएगा अब, ठीक है। x की जगह -2/3 पुट करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा -2/3 प्लस 1 अपॉन -2/3 -2, ठीक है। तो साइंटिस्ट ऊपर देखिए एलसीएम लेंगे 3, ऊपर अपने पास 3 एलसीएम आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1 × -2 करेंगे -2 प्लस 3 हो जाएगा, इसके टोटल अपॉन में नीचे भी साइंटिस्ट यहाँ पे 3 एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा -2 -6, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा साइंटिस्ट, दोनों के डिनोमिनेटर में है तो अपने पास तो सिंपल वैल्यू आएगी -2 प्लस 3 करेंगे यानी कि 3 - 2 1 अपॉन -2 -6 -8, अपना जो आंसर आएगा वो -1/8 हो जाएगा, ठीक है। तो साइंटिस्ट अपना यहाँ पे ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा इस प्रकार।